Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Pravesh and today we are talking about class 12th mathematics chapter number 7 integration. So guys, let's start the video. तो गाइज एक्सरसाइज नंबर 7.2 इसका इंट्रोडक्शन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या एक्चुअल में। तो इसे हम एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या दिया होगा कि एक फंक्शन गिवन होगा और साथ में डेरिवेटिव चल रहा होगा। ये डेरिवेटिव डिनोमिनेटर भी हो सकता है, मल्टी उसके न्यूमरेटर में भी हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आपको क्वेश्चन इसमें इस एक्सरसाइज में गिवन होंगे। आपको क्या करना है कि फंक्शन को पहचानना है और डेरिवेटिव को पहचानना है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल उठाया है, तो इसमें देखिए कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स था, तो साइन एक्स फंक्शन था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि साइन एक्स तो फंक्शन है और कोस एक्स इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स है। तो इसमें आपको क्या करना है कि लेट कर लेना है, लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं आप। और फिर क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ये बात ध्यान रहे कि आपको फंक्शन को ही लेट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब आप इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस साइड जो वेरिएबल हो उसका रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है डी टी अपॉन डी एक्स। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, और जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कोस एक्स यहाँ आ जाएगा और डी एक्स उधर चलेगा। तो डी टी अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब इस जब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो आपके पास आ गया ये। अब आप इसे उठाकर यहाँ रख दें, इसे उठाया, मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 1 मान लेता हूँ और इसे 2 मान लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कि इसको डी एक्स की वैल्यू को उठाकर रख दिया यहाँ पर। तो साइन एक्स को मैंने टी मानना ही था तो ये टी हो गया, कोस एक्स एज इट इज है जी। डी एक्स की वैल्यू ये देखें, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल गई, यही आ गया डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन कोस एक्स। इस कोस एक्स से ये कोस एक्स चल बसा जी। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि आपको जब ये वेरिएबल टी है और बार भी विद रिस्पेक्ट टू टी है तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही वे में काम कर रहे हो। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर आपने पावर रूल लगा दिया। पावर रूल क्या था जी, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, वो था जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी की पावर n+1 यानी कि पावर 1 थी और +1 हो गया यानी 2 डिवाइड बाई n+1 यानी कि 2 हो गई। अब क्वेश्चन में टी नहीं था, ये तो हमने लेट किया है। तो क्वेश्चन में टी नहीं था, ये हमने लेट किया, हम अपने तरफ से आंसर में कुछ भी नहीं दे सकते। तो हमें यहाँ पर टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दी जो कि हमने लेट की थी, क्या थी, साइन एक्स। तो साइन एक्स यहाँ पर हमने रख दिया, तो टी स्क्वेयर तो साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 हो गया और प्लस सी लगा देंगे बिकॉज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो गाइज इस टाइप से हमें जो इसमें जो प्रोसेस करना है। तो इस मेथड में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, वैसे ये मेथड बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इस चैप्टर का। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है। तो इस मेथड में बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, इस मेथड में दिक्कत यही आती है कि जब उन्हें लेट करने के लिए ये देखना होता है कि लेट किसे करें, तो वो यहाँ पर जो है उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसे लेट करें आखिरकार। तो इसके लिए हमने ये कुछ ट्रिक्स बनाई है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है कि आप इसे फॉलो करें। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, लेट करने में आपको आसानी होगी। तो आपको लेट किसे करना है, प्रेफरेंस किसे देनी है लेट करने की, आपको क्वेश्चन में देखना है कि फंक्शन कौन है, फंक्शन को लेट करना है जी। जो साइन एक्स कोस एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको फंक्शन दिए होते हैं, इनके जो ये एंगल में जो चल रहा हो फंक्शन उसे लेट करना है जी। लॉग के अंदर जो वैल्यू चल रही हो उसको लेट करने की प्रेफरेंस देनी है जी। रूट के अंदर कोई वैल्यू चल रही हो उसको लेट करने की प्रेफरेंस देनी है जी। और कोई वैल्यू फ्रैक्शन में जिसकी पावर हो उसको लेट करना है जी। और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो जी उसे लेट कर। ये हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इन्हें ही फॉलो करें, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। बाकी ये एक्सरसाइज आपको बाय प्रैक्टिस आएगी, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे इनसे आपका क्वेश्चन जो है 90% तक आप क्वेश्चन की तरफ सही बढ़ोगे। बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं आप सोचो कि ऐसा बुक में लिखा है कि इन्हें फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर इंट्रोडक्शन में कुछ रह गया तो वो अब आपको एक्सरसाइज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए
ये था क्वेश्चन नंबर 1 2x + 1 + x²। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको पहचानना है कि फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। तो देखिए 1 + x² ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। जब आप 1 + x² का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, 2 x² का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2x। तो यानी कि ये तो डेरिवेटिव और ये फंक्शन है, और हम प्रेफरेंस किसको देनी है जी, फंक्शन को लेट करना है। तो हमने फंक्शन को t मान लिया जी, आप कोई भी कुछ वेरिएबल मान सकते हैं, हमने t मान लिया इसको। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx, और इसका जब आपने डेरिवेटिव लिया तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 1 तो 0, और x² का डेरिवेटिव 2x। तो जब आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो dt/2x हो गया, dx इधर आ गया। तो अब dx की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ रख दें, इससे उठाकर आप यहाँ रख दें, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x, और इसे आपने t माना था तो t लिख दिया, और dx की वैल्यू आपके पास आ गई dt/2x। अब इस 2x से ये 2x चल बसे, तो 1/t। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या हो गया आपके पास, log t। आपका क्वेश्चन आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन ठीक है, आप देखिए कि जो अंदर वेरिएबल है वही बाहर वेरिएबल चल रहा है, तो यानी कि आप बिल्कुल सही वे में काम कर रहे हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन आ गया log t। अब क्वेश्चन में t नहीं था, क्वेश्चन तो ये t तो हमने अपनी अजम्पशन से लिए, हमने इसको लेट करके लिया था, ये क्वेश्चन में नहीं था। तो आपको आंसर में जो आपने t जिसको माना था उससे लिख देना है, यानी कि 1 + x² log 1 + x² + c लगा देंगे जी, बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x² / x प्लस विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसमें आप देखें कि log x का डेरिवेटिव होता है जी 1/x, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 1/x यानी कि ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो फंक्शन को लेट करेंगे आप, लेट t = log x, डिफरेंशिएट बोथ साइड dt/dx हो गया जी, log x का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया जी 1/x। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये x यहाँ पर चला गया जी, dx उधर चला गया जी। अब इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ रख दिया जी। अब इसको हमने t माना था तो t² हो गया x चल रहा था जी, और dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली जी x × में dt। इस x से ये x चल बसा जी, और आपके पास आ गया जी इंटीग्रेशन ऑफ t² विद रिस्पेक्ट टू t। अब t की रिस्पेक्ट में t बाहर वेरिएबल है जी, आपको ये जरूर देखना है कि वेरिएबल यहाँ पर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने पावर रूल लगा दिया, पावर रूल है जी आपका x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी t² था n+1 होगा तो t³/3 हो जाएगा, प्लस c लगा देंगे बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब t क्वेश्चन में नहीं था, t तो हमारी अजम्पशन है, तो t जिसको हमने लेट किया था वो रख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा log x³/3 प्लस c लगा देंगे बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इन्होंने दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस log x विद रिस्पेक्ट टू dx। हमने क्या किया कि ये x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x यहाँ से जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पर ये अंदर बन गया 1 + log x। अब मेरे को पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले मेन है, तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में होने चाहिए। तो मैंने इसको t लेट कर लिया। अब देखो जब इस 1 को भी अगर आप लेट कर लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx हो गया, और 1 का डेरिवेटिव जब लिया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, तो x × में dt = dx हो गया जी। अब इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ रख दिया जी, तो इस वाली चीज़ को हमने t लेट किया था तो 1/x एज इट इज़, और इससे t लेट किया था तो t, और dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली जी, ये है जी x × में dt। तो इस x से ये x भाई साहब चल बसे, तो इंटीग्रेशन 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब 1/t का इंटीग्रेशन आप लोगे तो वो आएगा जी log t। क्यों, अगर आपको ऐसे नहीं याद आते हैं तो आप ऐसे देखेंगे 1/x का डेरिवेटिव क्या था, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है कि डेरिवेटिव से वापस फंक्शन की तरफ कैसे जाए, ये चीज़ हमें इंटीग्रेशन सिखाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t प्लस c लगा देंगे बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इस t की ओरिजिनल वैल्यू आपको रख देनी और प्लस c लगा देना है।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखें हमने आपको ना ये चीज़ें ये जो बताई हैं ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई हैं कि आप अगर इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इन्हें जो है एक बार लिख लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इनका। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कोस एक्स। अब देखिए इसके अंदर जो चल रहा है आपको पहचानना है कि फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। तो साइन एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन में आप किसी भी लेट कर सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। तो लेट कर लिया जी t इज इक्वल्स टू कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए डी टी अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पर रख दिया जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कोस को क्या माना था जी, टी माना था, इसकी टी रख दिया जी। और डी एक्स की वैल्यू आई जी डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स बाई सब चल बसे, और माइनस 1 इसके इंटीग्रेशन के डिवाइड में था, तो यहाँ आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हो। अब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी जी, तो ये एक तो माइनस चल रहा था जी और एक माइनस आया जी फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस हो गया जी प्लस, कोस टी प्लस सी लगा देंगे बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपके पास हो गया जी कोस ऑफ कोस एक्स प्लस सी बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये प्लस हो गया था जी क्योंकि माइनस माइनस हो गया था जी प्लस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इंटू कोस ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसमें आपको क्या करना है कि लेट कर लेना है, कि आपको फंक्शन पहचानना है, ये जी डेरिवेटिव ये जी, इसे लेट कर लिया जी। और जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स, और साइन ए एक्स प्लस बी, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है जी। तो ये एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स की जगह किसने ली जी, ये एक्स नहीं है जी, एक्स की जगह किसने ली, इसने जी। तो इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा जी ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव में हम प्रोडक्ट में लिखते हैं, और जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हम जो चेन रूल डिवाइड में लगाते हैं जी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर रहा हो। तो अब यहाँ पर हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो डी टी अपॉन ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बना देखो, इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपके पास डी टी अपॉन ए कोस एक्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख देंगे जी। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इससे हमने टी लेट किया था जी, इसकी जगह हमने टी रख दिया जी, ये एज इट इज जी। और डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली जी, डी टी अपॉन ए कोस एक्स प्लस बी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया जी इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब देखें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, तो टी को छोड़कर बाकी जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट का काम करेंगे जी। तो ये जो ए है जो है ये आपके लिए कांस्टेंट का काम करेगा जी। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन में बाहर लिख लेते हैं जी। तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इस पर आप पावर रूल लगा दें, पावर रूल था जी एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो टी स्क्वेयर अपॉन 2 हो गया जी 1 अपॉन ए, एंड यू गेट द आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स रूट के अंदर है। तो इस रूट को देखो आप 1/2 यहाँ पर ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं, बेफिजूल में क्वेश्चन जो लेंथी हो जाएगा। इससे अपने जो 7.1 एक्सरसाइज में जो तरीके जो हमने डिस्कस किए थे बिल्कुल उसी पर जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रूट था, उसको हमने पावर हाफ लिख ली विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब हमें जो है इसे पावर रूल की तरह ट्रीट करना है, इसे एक्स मानना है। देखो इसको एक्स मानेंगे, इसकी एक्स मान लिया इसको, और उसकी पावर कितनी है जी 1/2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग n का काम कौन करेगा जी 1/2, तो x की पावर n+1 यानी कि ये हो गया जी 3/2 डिवाइड बाई n+1 यानी कि 3/2। अब x की जगह किसने ली जी, x की जगह ली जी इसने ली जी x की जगह। अब ये x तो नहीं है ना,
ये तो है ए एक्स प्लस बी, एक्स तो नहीं है ये। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव जो हम इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखेंगे जी। तो ए एक्स प्लस बी का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा जी ए, और बी कांस्टेंट है जी तो इसका डेरिवेटिव आएगा जी 0। तो वो लिखो चाहे ना लिखो जी। तो आपके पास ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा जी, ये कुछ नहीं है जी। अब इसका होगा जी रेसिप्रोकल, तो ये आपके पास आ गया 2/3 और ए रह गया एज इट इज, और ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 3/2 प्लस सी लगा देंगे जी बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हमने पहले बताया कि जो रूट में होता है उससे आपको लेट करने की प्रेफरेंस देनी है, तो लेट कर लिया जी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो आएगा जी 1, 2 का डेरिवेटिव लिया तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दिया जी। तो आपके पास आ गया जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और इसे हमने टी लेट किया ही था जी, तो रूट के अंदर टी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी था जी, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी था, तो डी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया जी डी टी। अब इस एक्स की वैल्यू कैसे, अब देखो टी चल रहा है जी विद रिस्पेक्ट टू टी, और अंदर टी यहाँ पर है जी, तो यानी कि बाहर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हैं जी टी के रिस्पेक्ट में, तो इस एक्स को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस एक्स को कैसे हटाएंगे, इस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, देखें इस एक्स की वैल्यू निकाल ली तो वो आई जी एक्स इज इक्वल्स टू t-2, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया जी। तो ये आ गया जी t-2 और रूट बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई में था विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया अपने, देखो टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना और अंदर वेरिएबल भी टी ही चल रहा है, तो अंदर इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो ये टी की पावर 1 रूट टी माइनस 2 रूट टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब ये देखिए यहाँ पर पावर 1 थी, इस रूट का मतलब था जी पावर हाफ, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है जी। तो टी की पावर ये हो गया जी टी पावर 3/2 और माइनस टी की पावर 1/2, रूट का हम 1/2 लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब यहाँ पर हमने जो है पावर रूल लगा दिया एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो यहाँ पर जब अब n+1 लगाओगे तो यह हो जाएगा जी 5/2 डिवाइड बाई n+1 यानी कि 5/2 -2, और यहाँ पर जब आप n+1 करोगे तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी लगा देंगे बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आएगा जी 2/5 और टी की पावर 5/2। अब टी क्वेश्चन में नहीं था जी, टी तो हमने लेट किया था, तो टी की ओरिजिनल वैल्यू जो हमने लेट की थी वो है जी x+2 और उसकी पावर 5/2 माइनस इसका रेसिप्रोकल किया तो ये 2/3, और ये हो गया जी आपके पास मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 हो जाएगा, और टी की ओरिजिनल वैल्यू रख देनी जी आपको यहाँ पर x+2 और उसकी पावर जो भी थी, एंड यू गेट दी आंसर। सो गाइज आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपको ये टी की जो वैल्यूज आ रही है आपको ये ओरिजिनल रखनी है, आपको जो लेट की थी वो आपको नहीं छोड़नी है। सो गाइज आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जो रूट के अंदर है उससे लेट करना है जी 1 + x², डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा जी डी टी अपॉन डी एक्स, और इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये होगा जी 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए डी टी अपॉन 4x इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब x इसको हमने t माना था जी, ये रूट के अंदर आ गया जी, और इसकी वैल्यू किसकी डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आपके पास आ गया जी डी टी अपॉन 4x। अब इस x से ये x भाई साहब चल बसे, तो ये 4 कांस्टेंट था तो इसे हमने बाहर लिख दिया जी, तो ये आ गया जी आपके पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी विद रिस्पेक्ट टू टी। इस रूट का मतलब होता है जी पावर हाफ, तो यहाँ पर अब जो पावर रूल लगा दीजिए टी की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 यानी कि 1/2 + 1, इसे एलसीएम लगे सोल्व करोगे तो आएगा जी 3/2, है ना, तो टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी बिकॉज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी, एंड यू गेट दी आंसर। सो गाइज इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, और जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा उसका जो है नाम अनाउंस किया जाएगा इससे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन है गाइज, इंटीग्रेशन ऑफ -1 विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेशन ऑफ -1 विद रिस्पेक्ट टू z आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जी z + c, ऑप्शन बी है जी -1
प्लस जेड, ऑप्शन सी है जी माइनस जेड प्लस सी, ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दीज। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।